सुनाओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अब देखिए 157 रुपए 14 पैसे का प्राइस देखने को मिला है एंड आज की डेट में कोई भी यहाँ पर जो है आपके सामने कोई भी प्राइस मूव देखने को नहीं मिल रहा है। कल की डेट में अगर आप देखें तो एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली, बट अगर आप देखें वो तेजी भी फिजल आउट हो गई। एंड वही पुरानी बात जो कि मैंने आपको बताया था कि तेजी बन सकती है, हो सकता है कि 146 तक ना आए एंड आपके सामने ऑपरेटर गेम हो, ये हायर साइड जाते हुए दिखाई दे, ठीक है ना। सपोर्ट लेकर यहाँ पर गेम होने वाला है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जो है ना हायर साइड ले जाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो हटा देंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस से। आपके सामने जो है वो हायर साइड गया 163 के अराउंड यहाँ पर जो है जाता है ये स्टॉक एंड 165 जो कि आपका रेजिस्टेंस लेवल बनता है, वहीं से ये स्टॉक फिर से स्लिप हो जाता है। कल की डेट में 158 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी, यानी कि हायर साइड से 6 रुपए के आसपास का करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल गया था। तो अभी भी कुछ यही समझ में आ रहा है कि 165 रुपए ना क्रॉस करना आसान नहीं है, जो कि साफ साफ कल के दिन में हमें पता लग गया है। एंड जो बात एक थी ना कि फर्स्ट डे 16 तारीख को फर्स्ट डे पर जिसने भी 150 से 160 के बीच में बाइंग करी है वो अपना 50% यहाँ पर जो है 188 के आसपास 180 आसपास यहाँ पर जो है निकाल ले। बचा हुआ अगर 165 रुपए का लेवल टूटता है तो आपको बची हुई पोजीशन भी हटा देनी अगर आप चाहें तो। राय एकदम जो है ना वो एकदम परफेक्ट बैठी। 165 रुपए आपको जो है क्रॉस होते हुए नहीं दिख रहा है, तो जिन लोगों ने बेच रखा है कहीं ना कहीं वो अभी सेफली महसूस कर रहे होंगे कि हाँ मैं बेच कर निकल गया, ठीक रहा, कुछ रिटर्न आपके हाथ में एंड अच्छा खासा रिटर्न आपने जो है वो हायर साइड बुक करके कमा लिया। बट अभी से क्या करें, ये प्रॉब्लम वाली बात है। प्रॉब्लम कितनी है मार्केट के अंदर एंड हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, प्लस बैंकिंग सेक्टर में जो 52 वीक लो पर स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं, मामला क्या चल रहा है। बड़ा समस्या वाली बात है, रिटर्न नहीं बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बेंचमार्क निफ्टी या बैंक निफ्टी को ऊपर रख के बस ये बताया जा रहा है कि मार्केट ऊपर है। तो देखिए हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन मोड अब है आपको सामने ये स्टॉक जाते हुए देखे। कंसोलिडेशन का मोड के मतलब कोई रिटर्न नहीं, कोई रिटर्न नहीं, और ये स्टॉक यहीं पर आपको देखने को मिले यही एक रेंज में 150 145 की रेंज में और ऊपर 165 की रेंज में, ये 15 20 25 रुपए की रेंज बना ले और एक लंबे टाइम तक घूमते रहे। आपके Q2 के नंबर भी आने वाले हैं, पूरे मार्केट के Q2 के नंबर भी आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट मैं आपको बता दूं ना कि करेक्शन अगर आती है, जो कि पता नहीं है कि आएगी या नहीं आएगी, अभी यहाँ पर जो है ना आप उसको कह नहीं सकते। मैंने ऑलरेडी आपसे बताया कि 146 इंपॉर्टेंट लेवल है एंड सेफ्टी पर्पस 140 तक। 140 अगर टूटा तो समझिए करेक्शन धीरे धीरे आती रहेगी, अचानक से एकदम स्टॉक नहीं गिर जाता है, सिंपल सी बात है। स्टॉक गिरता है फिर चलता है फिर धीरे 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 फिर इधर इधर धीरे धीरे करके एक अप मूव दे देकर यहाँ पे जो है ना आपके सामने डाउन साइड जाता है। ऐसा नहीं है कि सडनली बस यहाँ पर जो है ना क्रैश हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ज्यादातर सिनेरियो जो है वो ऐसे ही डेवलप होते हैं, सडनली क्रैश कुछ नहीं होता। सडनली क्रैश होता है किसी न्यूज की वजह से। तो यहाँ पर ना आपके सामने करेक्शन आया भी, तब भी यहाँ पर ना करेक्शन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। रीजंस बहुत सारे हैं और कुछ रीजंस ये भी हैं कि करेक्शन ना आए, तो कंसोलिडेशन हो सकता है लेकिन नहीं होगा। 140 टूट जाए तो कहीं ना कहीं करेक्शन नहीं आएगा। यहां पर है क्या कि 1,41,40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि अगर आप अभी भी ऐड कर दें तो समझिए कि 188 गया था, कितना मार्केट कैप बढ़ गया। अगर आप इन सभी कंपनी को ऐड कर देंगे तब भी यहाँ पर जो है ना बजाज हाउसिंग फाइनेंस के मार्केट कैप पर नहीं पहुंच पाएंगे। इतना मार्केट कैप जो है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का है, जबकि आप में कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बाकियों में ना हो। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वो रिपोर्ट आई थी, अच्छी लगी थी रिपोर्ट, बहुत अच्छी रिपोर्ट लगी थी, सुनने में बहुत अट्रैक्ट किया था, स्टॉक चला था 10% चला था, तो वो अट्रैक्ट यहाँ पर किया। लेकिन उस रिपोर्ट को जब आप सही से देखेंगे तो उसमें जो कही गई बात ना समझ से बाहर है। डेटा तो सबके पास है, LIC के पास भी डेटा है कस्टमर का, तो वो सबको डेटा यूज करके ही आज के टाइम में सब कर रहे हैं। तो आप में कोई ऐसी नई बात नहीं है, बस आप में जो ग्रोथ है वो आपकी देखने मिल रही है असेट में। तो अभी जो है ना छोटे असेट देखने मिल रहे हैं, धीरे धीरे असेट्स बढ़ेंगे तो वो सीधी सी बात है वो आपका परसेंटेज वाइज कम होता हुआ दिखेगा। तो लेट्स सी, बस एक खास बात होने से ना इतना नहीं है कि आप सभी कंपनियों को पीछे छोड़कर चले। तो होने को तो यहाँ पर चलो ठीक है, करेक्शन भी हो सकता है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हुडको है 46,944 करोड़ का मार्केट कैप है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप चाहिए, अगर आप इतना अच्छे हैं तो इंडस्ट्री पेयर कंपैरिजन जहां आपका मार्केट कैप चल रहा है बाकी कंपनियों का, उनके डबल मार्केट कैप आपके होने चाहिए। जैसे कि 40,000 करोड़ का दायरा अगर हम समझ लें तो 40,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो बाकी कंपनियों का है, तो आपका यहाँ पर जो है 80,000 करोड़ होना चाहिए। अब जो एक्स्ट्रा में आपका जो है दिख रहा है 53,000 करोड़ का मार्केट कैप, वो अगर करेक्शन हो जाए तो क्या बड़ी बात है।
एंड 53,000 करोड़ का मार्केट है, उड़ जाना यहाँ पर जो है ना प्राइसिंग में कितना दबाव आएगा, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये सीधी सी बात है, करेक्शन होने को तो हो सकता है एंड बड़ा करेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा खास बात दिख नहीं रही है। वो उस वक्त खबरें जो है ना हाइप बना दी थी, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। एंड जो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है उसमें भी दिख रहा है, सीधी सी बात 7.38 टाइम पर आप चल रहे हैं, बाकी के ये चल रहे हैं, आप कहाँ चल रहे हैं। तो करेक्शन होने को तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। क्या ये 140 के लेवल तोड़ रहा है तो भैया किनारे हट जाना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना करेक्शन होना है। कोई यहाँ पर ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकता एकदम। जो आप वैल्यू एक आंक रहे हैं इन सबको देखकर, हो सकता है कि उसका 50% ही करेक्शन हो, समझ रहे ना। तो करेक्शन होने को ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है कंसोलिडेशन मोड में हो, लेकिन जब आपके लेवल टूट जाते हैं आपको साइड होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। कोई भी जगह पर रिटर्न है नहीं, आपका स्टॉक गिर रहा है ना, आपको गिरते हुए लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में गिर नहीं रहा है। कोई भी स्टॉक जो है वो रिटर्न बनाने के लिए तैयार नहीं है। गिनी चुनी बैंकें हैं जिनकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। किनकी? कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, चलना अभी स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। एक्सिस बैंक हो गया, अभी आ रहे हैं Q2 के नंबर, बताएंगे कि कितनी यहाँ पर ग्रोथ लेकर आए। ग्रोथ नहीं लाएंगे, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा 2 मिनट के अंदर कि होना क्या है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। ये चार ही स्टॉक तो चल रहे हैं। आप अमेरिका अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका के अंदर एनवीडिया ने पूरा मार्केट खींच के रख दिया, पूरा मार्केट अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, ज्यादातर स्टॉक्स चले ही नहीं है स्टॉक्स। तो वहां पर ज्यादा ताकत देखने को मिलती है, वहां का मार्केट जो है वो अंडर वैल्यूड देखने को मिलता है। यहां पर ना इन स्टॉक के अलावा कोई नहीं चल रहा। आज की डेट में मैं अगर आपको सिनेरियो बताऊंगा आप डर जाएंगे। कल की डेट में आरवीएल 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 बैंक ने 52 वीक लो लगा दिया। बस सोचिए, 52 वीक लो लगाया आरवीएल बैंक ने, वो भी ऐसे मार्केट में जब बैंक निफ्टी कहां देखने को मिल रहा है, ऑल टाइम हाई पर। आपका निफ्टी कहां देखने को मिल रहा है, ऑल टाइम हाई पर, लगातार तेजी बन रही है, ठीक है। ये पहली बैंक है जिसने 52 वीक लगाया है। उसके बाद आपका दूसरा नंबर आ जाता है आपका बंधन बैंक, ऑलरेडी यहाँ पर घूम रहा है आसपास ही, ठीक है ना। तीसरा यहाँ पर जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपका है। फोर्थ आपका इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक भी 52 वीक लो के आसपास ही, 100 रुपए का ही तो डिफरेंस है। जब इतना यहाँ पर मार्केट खिंच गया तब ये हालत है। तो ज्यादातर जो बैंक्स है वो एंजॉय करे ही नहीं है, सिर्फ उनमें पैसा दौड़ रहा है जिनके अंदर ताकत है इंडेक्स को ऊपर ले जाने की। बस सिर्फ और सिर्फ एक बेंचमार्क को ऊपर रख के दिखाया जा रहा है। बाकी पिक्चर बहुत यहाँ पर जो है ना ब्लैक देखने को मिल रही है, एंड जो कि यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल रहा है ऑल टाइम हाई। आप बताओ, अगर आप आज आज यहाँ पर 518 पॉइंट की गिरावट है, निफ्टी के अंदर गिरावट है नहीं है, निफ्टी के अंदर गिरावट आज रोक दी। रिलायंस के अंदर जो है ना, आप देखो कितनी तंगड़ी बाइंग आई है, 2% ऊपर कर दिए निफ्टी, जो गिरावट है वो आज रोक दी। तो ये मार्केट के अंदर तो ये ड्रामा चल रहा है, ये तो स्पेकुलेशन मार्केट है, स्पेकुलेटिव मार्केट है। इंडियन स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल डम मार्केट हो चुका है, समझ रहे हैं। कोई भी मार्केट हो, चलते हैं, कम से कम उनमें 1-1.5% की गिरावट तो आती है। यहां तो आपके सामने गिरावट नहीं आने देंगे। रिलायंस ऊपर कर दिया, कोई ना कोई को ऊपर रखकर आपको जो है चिपका दिया जाएगा, एंड आप चिपका लेंगे अपना माल, समझ रहे। तो सिनेरियो बहुत खराब है, चाहे आप एनबीएफसी हो या स्टॉक्स हो, कुछ भी हो, दिक्कत बहुत अंदर की तरफ अंदरूनी दिक्कत है जिसके ऊपर कोई बात कर नहीं रहा है। आज की डेट में आरबीएल बैंक के ऊपर किसने बात करी हुई कि ये 52 वीक हिट कर गया? क्या ऐसी दिक्कत आ पड़ गई है, क्या प्रॉब्लम है? तो अभी पता चलेगा, ये Q2 का अभी स्टार्ट होगा सिनेरियो, समझ में आया कि कहां से ग्रोथ आ रही है, कहां से लिक्विडिटी जा रही है। तो मायूस होने की बात नहीं है इसमें कि मेरा स्टॉक गिर रहा है, एक्चुअल में कुछ चल नहीं रहा है। साफ सी बात ये है, एनबीएफसी तो बहुत ही अंडर वैल्यूड है, जगह जगह आप देखेंगे एनबीएफसी स्टॉक चल ही नहीं रहे हैं। बहुत टाइम हो गया, 5-5 साल हो गए, रिटर्न नहीं दिया। श्री राम फाइनेंस अगर आप देख लेंगे उसका रिटर्न देख लीजिए, किस लेवल की कंपनी है एनबीएफसी में, क्या वैल्यू आज की डेट में देखने को मिली है। ये तो हाल है हमारे मार्केट का, इससे ज्यादा और क्या डम मार्केट होगा। तो ये हकीकत है, अंडर वैल्यूड जगह पर देखिए, वहां पर पैसा शिफ्ट होगा तो ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। मार्केट रही बात क्रैश होने की, तो वो गया भाड़ में, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे स्टॉक में क्या चल रहा है, सिंपल सी बात, हमें ये लेना देना है। कल 150 से यहाँ पर खरीदारी लौटी, ठीक है, उसके जगह के आसपास यानी कि 146 के आसपास से नजर बस यही रखनी है कि क्या ये 146 रुपए टूट रहा है, एंड क्या 140 रुपए जो कि सेफ्टी पर्पज यहाँ पर होना चाहिए, क्या ये भी यहाँ पर ब्रेक हो रहा है।
अगर ये ब्रेक हो रहा है तो सिंपल सी बात है, जो मैं आईपीओ के टाइम से 50% होल्ड कर रहा हूं बचा कुचा, अगर निकालने की जगह समझ में आती है तो आप यहां पर जो है बुक कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा और क्या होगा। यहीं पर सबसे बड़ा ऑपरेटर गेम हो रहा है, कल की डेट में आपके सामने ऑपरेटर गेम हुआ, एंड ये और भी ज्यादा होते हुए देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपके सामने 140 जाए, 146 टूटे, 145 के आसपास जाए, वहीं से बाइंग आ जाए, बहुत सारे लोग तो निकल जाएंगे बेचकर। हो सकता है कि आपके सामने 140 रुपए का जो लेवल है उसके इर्द गिर्द जाए एंड बहुत सारे लोगों को आउट करवा दिया जाए, वहां से तेजी एकदम आए, लेकिन वो तेजी तेजी नहीं होगी, वो आप गेम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल से आपको जो है अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा, एंड पक्का बनाइए। एंड अगर आपके हाथ से निकल जाए तो गम मत करिएगा कि अरे यार थोड़ी देर रुका रहता और मैं ये वगैरह वगैरह, ये समय नहीं मिलता है इसका। ठीक है, रोना तो ये सेटिस्फेक्शन किसी को आज तक मिला है क्या मार्केट के अंदर? क्या कोई टॉप पर बेच पाया? नहीं बेच पाया। क्या कोई बॉटम पर खरीद पाया? नहीं खरीद पाया। इक्का दुक्का लोग हैं, बाई चांस मिल जाता है तो मिल जाता है। मुझे इंडसइंड बैंक 250 रुपए पर मिल गया था कोविड के टाइम। ठीक है, 500 पर बेच के निकल गए, पता था कि जाएगा ये अपना हाईएस्ट लेवल पर, क्योंकि भरोसा था उस बैंक के ऊपर। सो उम्मीद है काफी यहाँ पर जो है ना नजर रखिएगा, अगर 165 अगर तोड़कर हाईएस्ट साइड चलता है ये स्टॉक, तो फिर तो यहाँ पर दम आ जाएगी इस स्टॉक के अंदर। एंड अगर ये 140 रुपए का लेवल तोड़ दिया, उसके नीचे चला गया, क्लोजिंग दे दी, तब तो भाई साहब सिनेरियो खराब है। तो ये समझ में आता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं क्या रहता है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर आउट करता है या फिर यहाँ पर मौका देता है, ये देखने वाली बात होगी। तो एक बार निवेश से पहले, अभी से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, वीडियो देख लीजिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।